सारंग, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, हमें बूंदी पहुंचना होगा और दूरा को बचाना होगा। आप हमारा साथ देंगे ना? चलिए चलिए सारंग। आप इस समय अश्वशाला में क्या कर रहे हैं? पूजा के लिए समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, प्रतीक्षा कर रहे हैं सब आपकी। कुछ नहीं छोटी माँ, हम सारंग को देखने आए थे। ये अशांत हो गया था ना, इसीलिए। क्या बात है कुंवर प्रताप, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक समय था जब आप सब कुछ हमें बता के करते थे। कुंवर जगमाल के आने से हमारे बीच में दूरियां आ गई। नहीं छोटी माँ, आज भी आप हमारे लिए उतनी ही विशिष्ट हैं। तो फिर बताइए, क्या बात है जो आप पूजा छोड़कर यहाँ अश्वशाला में हैं? यदि दाजीराज को कभी ये पता चला कि छोटी माँ तक को पता है कि हम सखावीर हैं, तो उनके हमारे प्रति विश्वास को कितना धक्का लगेगा। कुंवर प्रताप, ऐसी कोई तो महत्वपूर्ण बात है, वरना आप दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन में अपने दाजीराज को प्रतीक्षा करता छो यहाँ अश्वशाला में नहीं होते। नहीं छोटी माँ, हमने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पूजा के लिए चलते हैं, चलिए। चलो आप जाइए, हम इसे बांध कर आते हैं। सारंग, अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पूजा में तो हमें बैठना ही पड़ेगा, परंतु पूजा पूरी होती है हमें बूंदी के लिए चलना होगा सारंग, दूरा को बचाने। कहाँ है आपका सखावीर? दिखाएं लगता है उसे उपहास कर रहे हो यहाँ। दूधा को फांसी देने का नाटक कर रहे हैं। दूधा को अभी इसी समय यहाँ लाया जाए सबके सामने, और अभी इसी समय मृत्यु दंड दिया जाए। दूधा को लाओ। सखावीर की अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते अब हम, नहीं कर सकते। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम संकट में पड़े अपने मित्र को बचा सके। हमें अभियान में सफलता का आशीर्वाद दीजिए माँ। तेरे कुंवर प्रताप, कहाँ जा रहे हैं? शायद आप भूल गए कि अभी पितरेश्वर पूजा बाकी है। नहीं दाजीराज, हमें याद है। अभी हमें दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित कर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है। यदि किसी राजपूत को दिवाली की रात के बाद वाली भोर में अपना शौर्य दिखाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस राजपूत में उसके सभी पूर्वजों का शौर्य सदा सदा के लिए समाहित हो जाता है। कुंवर प्रताप, अब आप हमारे साथ साथ दोहराइए। बप्पा रावल, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा सांगा, और हमारे सभी पूजनीय और हमारे सभी पूजनीय और शूरवीर पूर्वजों, और शूरवीर पूर्वजों, हमें आशीर्वाद दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम
बिना अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने प्राणों की चिंता किए हम अपने शत्रु का सामना कर सकें। अपने शत्रुओं का सामना कर सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम ताकि हम अपनी प्रजा को न्याय दिला सकें अपनी प्रजा को न्याय दिला सकें और सदाचार को अपना राजधर्म बना सकें। और सदाचार को ही अपना राजधर्म बना सकें। यहाँ पे तेरी मौत का उत्सव मनाया जा रहा है। झांसी आ रही है। क्यों हंस रहा है? यदि तुम्हें ये लग रहा है कि सखावीर मरने देगा मुझे, वो भी तुम्हारे हाथों से, तो यह तुम्हारी भयंकर भूल है सुल्तान सिंह। सखावीर की जय, 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 सखावीर की हमको पता है हम हंस क्यों रहे हैं। हम ये सोच कर हंस रहे हैं कि जब सखावीर नहीं आएगा तब आपका क्या होगा। कितना विश्वास था सखावीर, पर आप नहीं आए। आप नहीं आए, हमारा विश्वास जो था आप पर वो मर गया और साथ में दूधा भी मर गया। ये थाली वहां लेकर जाओ। प्रताप, क्या बात है? कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? इतने बेचैन क्यों दिख रहे हैं? रानी माँ, अब से हम अधिक सजग रहेंगे और सखावीर की गतिविधि के बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते रानी माँ की। तो प्रताप, नहीं रानी माँ, नहीं। अब यही हम दोनों के लिए उचित मार्ग होगा। आप विश्वसनीय। आपको और आपकी रानी माँ को इतनी भीड़ में भी बात करने का समय मिल जाता है। जीजा, हम राणा जी के साथ अग्नि शस्त्र चलाने जा रहे हैं। आप देखना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं धीरबाई जी, आप अग्नि बाण छोड़े और हम ना देखें, ये भला हो सकता है? चलिए। दिया दिख रहा है? दिया, जब तक ये दिया जल रहा है दूधा की सांसें चल रही है। जैसे ही इस दिए में तेल समाप्त, सखावीर की प्रतीक्षा के लिए हमारा धैर्य भी समाप्त। यहाँ ये दिया बुझ गया, वहां पे दूधा फांसी पे लटक गया। घबराइए मत बना रहे, ये दिया बहुत बड़ा है, बहुत तेल है इसमें। अभी ये भोर तक तो जलेगा ही, और तब तक सखावीर आ जाएगा।
सुंदर सुंदरी, हमारे समीप आइए सुंदर सुंदरी। आहा हा हा, जी बावड़ा हो गया। लीजिए। ये क्या कर दिया? दिया में छेद कर दिया? ए सुंदरी, तुमने इस खेल को सचमुच मनोरंजक बना दिया। महारानी सा अभी आइए ना। कुंवर प्रताप, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं कुंवर प्रताप आप? आइए हमारे साथ अग्नि शस्त्र और पटाखे छोड़िए। वो ताजीराज, हम अपने मित्रों के पास जा रहे थे। तो उनको संदेशा भिजवाकर आप यहीं पर बुलवा लें, वो भी हमारे साथ दीपावली मना लें। आइए, पहले आप तो हमारे साथ पटाखे छोड़ लें। हाँ। आइए। कुंवर प्रताप, आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हमें याद नहीं कि हम पिछली बार इतना प्रसन्न कब हुए हैं, और ये सब आपके कारण हुआ कुंवर प्रताप। वाह, उत्तम, अति उत्तम। चलिए अब हम ये जलाएंगे। आइए कुंवर प्रताप, हमारे साथ जल। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर। राणा जी, ताजीराज, कोई राजवैद्य जी को बुलाइए। राणा जी का हाथ जल गया। भाई जी, कोई बात नहीं, साधारण सी चोट है, ठीक हो जाएगी। साधारण कैसे है राणा जी? देखिए आपका हाथ जल गया, पूरी पूरी हथेली जल गई। ये साधारण बात नहीं है राणा जी, कोई राजवैद्य जी को बुलाइए। राजवैद्य जी को यहाँ आने में समय लग जाएगा महारानी साहब। प्रताप, आपको पता है ना वो पेड़ जिसकी पत्तियां लगाने से जल स्थान पर तुरंत आराम मिल जाता है? जी रानी माँ। जाइए। ये क्या कर रही हैं जीजा? राणा जी का हाथ जल गया और आप साधारण पत्ते लगाने की बात कर रही हैं? समुचित चिकित्सा की जानकारी रखने वाले राजवैद्य जी की आवश्यकता है। हमें भी पता है धीर भाई जी कि राणा जी को राजवैद्य के उपचार की आवश्यकता है, किंतु जब तक वे आए तब तक जल स्थान पर तुरंत उपचार होना अधिक आवश्यक है। इसलिए हमने वो पत्ते मंगवाए हैं जिसे जल स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिल जाएगा। जीजा अभी भी आप पत्ते पत्ते कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि इन्हें राजवैद्य की आवश्यकता है। ये लीजिए रानी माँ। हीर भाई जी, देवंता भाई जी को पता है कि कब क्या करना है। नीचे। हुकुम, सच बात तो यह है
कि हमारे औषधि उपचार से कहीं अधिक लाभ आपको महारानी सा के तुरंत की सोच की वजह से हुआ है, जो इन्होंने आपकी इस जली हुई हथेली पे पांचोली के पत्ते को मसल करके लगा दिया। हुकुम, मैंने आपको जो औषधि दी है, इससे आपको जलन में राहत मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। कमागणी। सुनो, सारे दियों के प्रकाश मध्यम कर दो, वातायनों से पर्दे हटाओ, शुद्ध हवा कक्ष में आने दो और वहां चंदन की अगरबत्तियां जलाओ। जाओ। दाजीराज, हमें क्षमा कीजिए, हमारे कारण आपका हाथ जल गया। कुंवर प्रताप, अब आप बड़े हो गए, इसलिए बच्चों ऐसी बातें मत किया कीजिए। वैसे एक राजपूत के लिए चोट, जलना, घाव, ये सब साधारण बातें होती हैं कुंवर प्रताप। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में हमें किसी भी युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हमारे शरीर को आदत होनी चाहिए थोड़ी बहुत पीड़ा सहने की। वैसे अभी तो आपके दाजीराज में बहुत कुछ सहने की क्षमता है। वैसे आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब साथ में हैं, आप, आपकी रानी माँ और हम। अब आपको जाना चाहिए। आपके दाजीराज को विश्राम की आवश्यकता है और आपके होते हुए ये विश्राम कैसे कर सकते हैं? कुंवर प्रताप, क्या आप कुछ और समय हमारे साथ बिता सकते हैं? इस समय तो ये दिया तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र होना चाहिए छोरे। दोनों की नियति एक समान। यहाँ पे दिए में से तेल समाप्त और वहां तुम्हारे प्राण। प्रजाजनों, आपको या इसको बचाने कोई अवतार नहीं आने वाला है। पता है क्यों? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताएं, क्योंकि हमारा जो पाप का घड़ा है वो बहुत 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 बड़ा है। इतना जल्दी कैसे भरेगा? अभी तो जीवन भर पाप करने योग्य स्थान बचा है, परंतु उस छोरे के पास समय नहीं बचा। दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा है? सखावीर, जी बावड़ा हो गया। दाजीराज, दाजीराज, क्षमा कीजिए दाजीराज। हम जानते हैं इस समय हमें आपके पास रहना चाहिए, परंतु हमें अपना कर्तव्य पुकार रहा है दाजीराज। जो प्रतिज्ञा हमने आपके साथ साथ अपने पूर्वजों के सामने ली थी, उस प्रतिज्ञा की लाज रखना है हमें दाजीराज। आज हमें एक अन्याय को होने से रोकना है। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज। दिया तो बुझ गया। सखावीर अभी तक नहीं आया।
बहुत दुख हो रहा है हमें आप सबके लिए। न जाने क्या क्या सपने देख रखे थे आपने। मन ही मन मोटे मोटे लड्डू फोड़ रहे थे आप कि सखावीर आएगा, इसे बचाएगा, हमें सताएगा। परंतु सखावीर नहीं आया। आज हम आप साहब सबके सामने एक बात स्वीकार करते हैं कि सखावीर के ना आने से आप लोगों से भी अधिक निराशा हमें हुई। सत्य कह रहे हैं। बड़ी मंशा थी कि सखावीर यहाँ ऐसे बचाने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उसका। सखावीर क्यों नहीं आया ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। हो सकता है कि हमारे इस महल के भीतर आने से सखावीर भयभीत हो गया हो। तो क्यों ना एक कार्य करें, इसे यहां नहीं वहां ले जाकर मृत्यु दंड देते हैं जहां प्रथम बार सखावीर झुंझार के समक्ष आया था और झुंझार को श्वानों की भांति पीटा था। क्या और थोड़ा समय दे दिया तुझे या सखावीर को? जल्दी जल्दी इन सुगंधित तेल वाले दियों को सारे कक्ष में जलाओ। राणा जी किसी भी क्षण आते होंगे। और तुम क्या यहाँ खड़ी हो? ये तकिए को ठीक से सजाओ और उसके आसपास फूल की पंखुड़ियां चिपकाओ। काम चोर होती जा रही हो सबकी सब। तभी तो हमें राणा जी के साथ होने के बजाय स्वयं यहाँ व्यवस्था करवानी पड़ रही है। खम्मा गणी महारानी साहब। कोकोया जी, राणा जी के बारे में कुछ पता चला? निकले वे अपने कक्ष से, भोर होने को आई है। क्षमा करें महारानी साहब, मेवाड़नाथ बावजीराज प्रताप के साथ ही हैं और उनको वही नींद आ चुकी है। दिवाली की रात भी राणा जी हमारे साथ नहीं होंगे। उठो सब और जाओ यहां से। खेल करे शुरू। केवल सखावीर के लिए हम 1 से 10 की गिनती करेंगे, परंतु गिनती हम उल्टी करेंगे। 10 1। कृष्णा कहाँ रहेगी? शुरू करे। 10 9 8 7 5 प्यार के पश्चात क्या आता है? तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएं। 3 2 1।
सखावीर, बोल दे। बोल दे। आप धन्य हैं हुकुम। कौन? कहां से बोला? कृष्णा? सुंदर जी बावड़ो हो गया। तो वही लड़की हो ना, वही सुंदर लड़की, तेज तरार, कटार जैसी नुकीली उस बुढ़िया के घर में थी। हाँ हुकुम, हम वही लड़की आज जिस प्रकार अपनी सारी प्रजा के सामने निडरता से अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, तो हमें लगा। क्या लगा? हमें लगा कि हम भी हर रात आप जैसे वीर राजा के ही तो सपने देखते आए। अब देर किस बात की, हमें अपनी बाहों में ले लो और हमारे पाप धुल जाने दो। जो चाहे बना लो, परंतु मूर्ख मत बनाओ। कौन? हम मूर्ख दिखते हैं, उतने मूर्ख हैं नहीं। क्या लगा आपको? अब किस नाटक का हमें पता नहीं चलेगा। चलो सारंग, और तेज। सुंदरी, सर्वप्रथम तो हम उस बूढ़ा से निपटेंगे। सुल्तान, छोड़ दे उसे। तत्पश्चात आपको भी उसके पास। नाय पन्नादार, लटका दो इसे। रुक जाओ सुल्तान सिंह। धन्यवाद सारंग।
हमारे विचार से तुम डूडा को सार्वजनिक रूप से फांसी इसीलिए दे रहे थे ताकि हम यहाँ इसे बचा लें और तुम हमें पकड़ सको। तो अब इस फांसी की क्या आवश्यकता है? हम हैं तुम्हारे सामने, छोड़ दो डूडा का। सखावीर पधारे हमारे देश, जीव बावड़ो। वैसे तो अतिथि देवो भव होते हैं, परंतु अतिथि की सारी बातें हम नहीं मान सकते क्योंकि राजा हम हैं, तुम नहीं। और हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। पहले हम इसे फांसी से लटकता फड़फड़ाता देखेंगे, हमारा जीव बावड़ो करेंगे और तत्पश्चात यदि एक सूत भी आगे बढ़ा तो हम सौगंध खाकर कहते हैं सरपंच, हम यहाँ से सदा सदा के लिए अदृश्य हो जाएंगे। बोलो सुल्तान सिंह, क्या यही चाहते हो तुम? नहीं 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 सखावीर नहीं। लोग चाहे जो भी समझ ले, परंतु हम जितने बुरे दिखते हैं उतने बुरे हैं नहीं। न्याय प्रिय राजा है हम। जब भी मामला काटे का हो तब हम स्वयं को और हमारे शत्रु को समान अवसर देते हैं। और फिर हमारी प्रजा, भोली भाली प्रजा, उनका तो हमें सोचना पड़ेगा ना। न जाने कितने समय से प्रतीक्षा कर रही थी इस मनोरंजन के पल के लिए। ऐसे कैसे इस पल को हम जानेंगे? परंतु एक दुविधा है। इसको जितना जीना था उतना तो जी चुका, इसके साथ क्या करें ये तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएंगे। इसके साथ सैनिकों घेर लो। बीच में क्या कर रहे हो? रुको रुको, रुक क्यों गए? मारो। ओहो, मतलब मारो, पर ऐसे मत मारो कि वो मर जाए, क्योंकि ऐसे तो हम मारेंगे उसे फांसी के फंदे पे लटका के। उसे छोड़ दो, मुझे लटका दो, तो लटका दो मुझे, पर उसे छोड़ दो सुल्तान सिंह। रुको 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 रुको, भूल गया मैं, भूल गया। एक बात तो हम भूल ही गए, जिसके लिए हमारी प्रिय प्रजा ने इतनी प्रतीक्षा की, हमने इतने कष्ट उठाए, हमारे सैनिकों ने इतना परिश्रम किया, उस महान सखा वीर मुख दर्शन तो हमने किया ही नहीं। कैसे तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाने से पूर्व हमारा मुख देखना तो बनता है।
सुरतन सिंह, हम है सखावीर। तूने तो यूं ही किसी और को पकड़ रखा है मूर्ख। ये तुम सखावीर हो? ये कौन है? होगा कोई हमारी प्रसिद्धि को भुनाने वाला बहरूपिया। बहरूपिया, बहरूपिया। ओह कृष्णा, ये क्या कर रही हो तुम? हुक्म, हम क्या करें? किसे पकड़े और किसे छोड़े? उसे पकड़ो, इसे छोड़ दो। इसे पकड़ो, उसे छोड़ दो। नहीं, रुको, सोचने दो, सोचने दो। विचित्र परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है। क्या करें क्या ना करें, किसे पकड़ें किसे छोड़ें? क्या सोच रहा है सुरतन सिंह? हमें लगा था कि तू बड़ी सरलता से छद्मवेशी और असली का अंतर समझ जाता होगा, किंतु ये भी तेरे शौर्य की झूठी प्रचार जैसी झूठी बात है। पकड़ो इसे! हमारा अश्वलाओ! अश्वलाओ हमारा! सभी लोग अपने अपने घर सुरक्षित जाइए, शीघ्र। रूडा, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। हमें कृष्णा की सहायता करनी है। चलिए। मुझे पहले से ही पता था बाबूजीराज कि आप ही सखावीर हो। हुकुम, वो देखे सखावीर का घोड़ा। ढूंढो। हुकुम, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ सखावीर का घोड़ा है। कोई नहीं? घोड़ा यहाँ है तो सखावीर का। अब हमें किसी भी हाल में उस राव सुरतन सिंह से कृष्णा को बचाना ही होगा। हुकुम, हुकुम, वो हाँ, उस दूसरे सखावीर ने दूधा को मुक्त कर दिया है। क्या? मुक्त करवा दिया? ये कैसे संभव? तुम लोग सब इस सखावीर को ढूंढो, मैं उस बहरूपी को पकड़ता हूँ। चल। डूडा को वहां से तो बचा लिया तुमने, अब हमसे कैसे बचाओगे? डूडा, आप जाइए, हम इसे संभालते हैं।
हम चाहे सुल्तान सिंह तो तुम्हें एक ही बार में समाप्त कर सकते हैं, और तुम्हें कहते हो ना कि जी बावड़ो हो गए। जी घबरा रहे हो, जी घबरा रहे हो। सखावीर, आप तो जानते हो हम शांति प्रिय प्रेम प्रिय आदमी हैं, तो सुंदरियों के साथ सिर्फ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमें क्षमा कर दो। क्षमा कर दे तुझे, जाने दे। राणा जी, राणा जी, कोकोया जी, राणा जी क्या हमारे कक्ष में आए नहीं? नहीं महारानी साहब, मेवाड़नाथ सारी रात बावजीराज प्रताप को लेकर अपने निजी कक्ष में सोए हैं। कभी माँ तो कभी बेटा, राणा जी के पास हमारे लिए समय नहीं बचता है। आज प्रताप को नहीं छोड़ेंगे। प्रताप तो है नहीं यहाँ। इतनी सुबह सुबह कहाँ गए? सुनो, कुंवर प्रताप कहाँ है? रानी साहब, बाबूजी आज तो कल रात को ही यहाँ से चले गए थे। कल रात को? कहाँ गए हैं वे? ये तो हमें नहीं मालूम रानी साहब। कुंवर प्रताप, आप कहाँ जा रहे हैं? कल सारी रात भी प्रताप बहुत शांत और किसी बात को लेकर बहुत उतावले से लग रहे थे। अवश्य ही इन बातों का सखावीर से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। राणा जी, राणा जी, आपको यूं शीघ्र उठाने के लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं धीर भाई जी, कोई बात नहीं। वैसे भी जिस सुबह हम सबसे पहले आपका मुंह देख लें, वो दिन तो वैसे ही शुभ दिन बन जाता है हमारे लिए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कहाँ गए हैं कुंवर प्रताप? वही पूछने तो हम आए हैं। कुंवर प्रताप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मारे चिंता के आपको उठाया। कहाँ जा सकते हो? ये घर मेवाड़ की सीमा पर है और सबसे सुरक्षित घर है ये। इसे आप अपना ही घर समझ लीजिए। यहाँ आपको कोई भी दुष्ट किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकता, और ना यहाँ सुल्तान सिंह आ सकता है और ना ही उसके सैनिक। सखावीर, आपने जो हमारी सहायता की है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम भी सखावीर, हम भी आपकी सहायताओं के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, किंतु हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? इस समय जैसा संकट दूधा के प्राणों पर मंडरा रहा है, अभी हम पर ऐसा कोई संकट नहीं है। इसलिए हम अपनी मातृभूमि बूंदी और पन्नादाई को छोड़कर यहाँ नहीं रुक सकते। वैसे आपने सखावीर का स्वांग बड़े ही उचित समय पर और निपुणता के साथ निभाया है। आपने जो हम सब पर इतने उपकार किए हैं, उसके उत्तर में हमें अपनी ओर से कम इतना कर्तव्य तो निभाना ही था सखावीर। सखावीर,
सखावीर, क्या अब भी हम आपकी पहचान को नहीं जान पाएंगे? नहीं, उसके लिए अभी ये उचित समय नहीं है। चलते हैं। सखावीर, सखावीर की यही सच्ची पहचान है कि वो हमारा सबसे अच्छा सखा है। सुनिए, कुंवर प्रताप को देखा आपने? नहीं हुकुम। आपने कुंवर प्रताप को देखा? आपको पता है कुंवर प्रताप कहाँ है? नहीं रानी सा। जी जा रही है। इन्हें निश्चिंत रूप से पता होगा कि कुंवर प्रताप कहाँ है। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप कहाँ है? हमें नहीं बता राणा जी। ठीक से याद कीजिए जीजा। कुंवर प्रताप के साथ आप ही थी ना अश्वशाला में। आप तो जानती होंगी कि उनकी क्या अगली योजना है। योजना? कैसी योजना? जयवंताबाई जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, हर बार ये हमसे बातें क्यों छुपाई जाती हैं? हमारी पीठ पीछे क्या चलता रहता है माँ बेटे के बीच में? जयवंताबाई जी, उत्तर दीजिए, कहाँ है कुंवर प्रताप? राणा जी। खैनी हुकुम। बाबूजी, राज प्रताप का पता लग गया। पता चल गया? एक लीची का आशीर्वाद है, लीजिए। रातों रात वो सखावीर बूंदी की रियाया के लिए फिर एक बार मसीहा बन गया। कुछ ही लम्हों में उसने सुल्तान सिंह की पूरी फौज को धूल चटाकर अपने दोस्त को छुड़ा लिया। ला हौल विला कुव्वत। जलाल जलाल, हमने कितने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, उन्हें शिकस्त दी। अरे ये मामूली सखावीर आपको इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि अब हमें पूरा यकीन हो चुका है अम्मी, इस सखावीर ही प्रताप है। क्योंकि सखावीर ने जो किया है वो और कोई दूसरा करने की जुर्रत नहीं कर सकता है। और अगर हमारे और हमारे अब्बा मरहूम के राजपुताने को फतेह करने के ख्वाब के बीच कोई खड़ा है तो वो प्रताप है। आज उसने बूंदी के आवाम को सुल्तान सिंह के खिलाफ एक कर दिया है। कल को वो सारे राजपुताने को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। फिर तो ये सखावीर वाला कारोबार बदकिस्मती में छिपी खुशकिस्मती वाला वाकया हो गया है जलाल। क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये तो जानते ही हैं कि प्रताप अपने अब्बा उदय सिंह के साथ मेवाड़ के महलों में जा चुका है। और जहाँ तक हम समझते हैं, उदय सिंह ये सखावीर वाला वाकया बिल्कुल नहीं जानता होगा। अरे हाँ अम्मी, हमें तो आपकी बात सही महसूस हो रही है। और इंशाल्लाह आपके खान बाबा बैराम खान भी बूंदी बस पहुंचते ही होंगे। कोई है? बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। हुक्म मेरे आका। फौरन खान बाबा को हमारी ओर से पैगाम भेजा जाए कि हम इस बात से मुतमईन हो चुके हैं कि सखावीर और प्रताप एक ही शख्स है। अब इसके बाद हमारे लिए क्या करना मुनासिब होगा ये खान बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। प्रणाम दाजीराज। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। वैसे आप इतनी सुबह यहाँ कर क्या रहे थे? दाजीराज, कल रात पूजा के बाद पुरोहित जी ने कहा था कि यदि कोई राजपूत ब्रह्म मुहूर्त में अपना शौर्य दिखाता है तो उसे अपने पूर्वजों की कीर्ति और आशीर्वाद मिल जाता है। इसीलिए दाजीराज, हम भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। बहुत अच्छे।
गर्व है हमें आप पर। लीजिए यार। वैसे हार हम आपको कल रात ही देना चाहते थे, लेकिन हर शुभ कार्य अपने लिए शुभ समय स्वयं ही चुन लेता है। ये तो बहुत अद्भुत है दाजीराज। एक और महावीर हनुमान जी और दूसरी ओर राज्य अभिषेक मुद्रा में श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी, और राम जी के चरणों में महावीर हनुमान जी। ये बहुत अद्भुत है। हमारा पुत्र भी तो अद्भुत है। वो कहाँ है? ये हम थोड़ा सखावीर। तुमने देखा है कहीं हमारे हुकुम को? हुकुम सुल्तान सिंह जी को अंतिम बार उसी समय देखा था जब सखावीर उन्हें रगड़ रगड़ के पीट रहा था। उसके बाद उन्हें कहीं नहीं देखा। अरे किसी ने हमारे हुकुम को देखा क्या कहीं? हुकुम हुकुम हमें यहाँ पे हमें बाहर निकालो हुकुम राव सुल्तान को बाहर निकालो। हमें पता है हमारे महाराज थोड़े से खिसके हुए और थोड़े से ऐसे वैसे भी हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी मदिरा पीकर कीचड़ में लोटपोट करे। स्वयं को हमारा महाराज कह रहा है और समझ रहा है कि हम सच भी मान ले। हमें बाहर निकालो वरना हम जब बाहर निकलेंगे तब तुम्हें बूंदी राज्य से बाहर निकाल देंगे। हम कैसे विश्वास करें? विश्वास कैसे? हाँ, आपके राव सुल्तान का सबसे प्रिय वाक्य कौन सा है? जी बावड़ा हो गयो। जी बावड़ा हो गयो। हमारे सिवा हमारे ये वाक्य कोई ठीक से बोल ही नहीं सकता। हम बोल के बताते हैं। हाँ? जी बावड़ा हो गया। मित्र, मुझे लगता है कि ये सचमुच हमारे महाराज हैं। हमारे प्राण संकट में हमारे। यदि मैं बच गया तो तुम लोग बचोगे। बैरम खान, जल्दी बाहर निकालो। महाराज हाथ दीजिए। महाराज हाथ दीजिए। हुकुम हाथ दीजिए। हुकुम। अरे कौन हुकुम? हम हुकुम है ही नहीं। हम नहीं है राव सुल्तान। हम राव सुल्तान। ओ राव सुल्तान। कौन? इस तरह गंदगी में क्यों पड़े हो? हम राव सुल्तान? कहाँ हमारे दाता राव सुल्तान महावीर, महाशूरवीर, महाचपल, और कहाँ हम भिखारी। हम तो कीचड़ में से कचरा निकालने वाले हैं। यकीनन तुम में कोई राजाओं वाली बात नजर भी नहीं आती। राजा से तो हम महल में जाकर मिलेंगे। हमारा प्रणाम कहिएगा महाराज। राव सुल्तान की जय। राव सुल्तान की जय। राव सुल्तान की जय। राव सुल्तान की। राव सुल्तान के सैनिकों, मूर्ख! बैरम खान हमारे दरबार में पहुंचे उससे पहले हमें बाहर निकालो। मूर्ख, निकालने वाले। जयवंताबाई जी, क्या आप हमसे भेंट करने आई थी? नहीं राणा जी, हम तो यहाँ से निकल रहे थे तो। आपको कहाँ झूठ बोलना आता है जयवंताबाई जी?
राणा जी, हम आपकी नजर उतारना चाहते थे। कल की पूजा में और उत्सव में बहुत लोग थे और आप बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा आपको कहीं बुरी दृष्टि। हमने इतनी असभ्यता से आपसे कुंवर प्रताप के बारे में पूछा, उसके बाद भी आप हमारी। तो आप बहुत चिंतित थे प्रताप के लिए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। और हमारा अभ्यंग स्नान। आप जानती हैं जयवंताबाई जी, हमारा हाथ चला हुआ। हो सकता है कि अभ्यंग स्नान के दौरान हमें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। पर देख लीजिए, अगर आप नहीं चाहती तो ये हमारी हट नहीं। नहीं राणा जी, हम अभी आपके अभ्यंग स्नान की व्यवस्था करते हैं और आपको सूचना भिजवाते हैं। प्रताप कहाँ है कुकुया जी? इसके पहले कि जयवंताबाई कुंवर प्रताप और राणा जी दोनों को अपने वश में कर, हमें सखावीर और कुंवर प्रताप के बीच का संबंध जानना होगा। यही हमारी अंतिम आशा है। शीघ्र करो और जल्दी हाथ चलाओ और हमारे शरीर से इस कीचड़ को साफ करो। थोड़ा सा भी कीचड़ शरीर पर बच गया तो उस बैरम खान को संदेह हो जाएगा कि कीचड़ में गिरा हुआ आदमी हम ही थे। शक नहीं रहा सुल्तान। यकीन था हमें कि उस बदबूदार नाले में जो शख्स था वो तुम ही थे। नहीं नहीं, वो कीचड़ में गिरा हुआ आदमी हम कहाँ से हो सकते? कहाँ होगा? अरे बंद करो अपनी ये बेवकूफाना दलीलें सुल्तान। जितनी भी लीपापोती आती थी ना तुमको, वो सब कर चुके तुम, फिर भी तुम्हारी नंगी हकीकत खुल के हमारे सामने आ चुकी है। हमें तो शर्म आती है ये सोच के कि कैसे हमने ऐसे लिजलिजे शख्स के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया, जो एकदम बेकार है, जिससे कुछ होता ही नहीं। होता है, होगा। एक अवसर और एक अवसर दे दीजिए, केवल हम उस सखावीर और प्रताप दोनों के प्राण ले लेंगे। प्राण ले लेंगे? हुजूर, क्या है? शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन का पैगाम लेकर आया हूँ। मुबारक हो सुल्तान, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम हमसे जिस मौके की दरकार कर रहे थे, शायद वो मौका तुम्हें मिल सकता है। समझे नहीं? बादशाह जलालुद्दीन अकबर को पूरा यकीन है कि सखावीर और प्रताप दोनों एक ही शख्स है। क्या? इस प्रताप की ये हिम्मत, वो भी अपनी सेना भेजते हैं मेवाड़ और आक्रमण करें। तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगे। अब से तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा हम तुमसे कहेंगे। समझ गए?
इस तरह से आप समझा रहे हैं, समझना तो पड़ेगा ही ना। समझ जाओ, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कब के समझ गए हम तो, कब के? सखावीर, प्रताप, असमय आने के लिए प्राणों की भीख चाहती हूँ हुकुम। बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह जी दरबार में पधारे हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। राव सिस्टम? सुरतन सिंह यहाँ? कहीं सुरतन सिंह को पता तो नहीं चल गया ये कुंवर प्रताप ही सखावीर है? छोटी माँ, आप हमारी बहुत अधिक चिंता करती रहती है। अब आप काम ही ऐसा करते हैं कि हमें आपकी चिंता लगी रहे। कुंवर प्रताप, देखिए कहाँ कहाँ घाव लगा कर आए हैं। छोटी माँ, अब हम बड़े हो रहे हैं, राजपूत योद्धा बन रहे हैं। अब तो हमारे हर एक गांव को शौर्य पुरस्कार के रूप में देखा जाना चाहिए। राजपूत शूरवीर युद्ध के मैदान में अपने शरीर पर घाव लगाते हैं, पर हमारे छोटे वीर तो महलों के बाहर ही अपना शौर्य दिखाकर अपने शरीर पर घाव लगा लेते हैं। ऐसे कुंवर प्रताप, आपको ये घाव शस्त्र अभ्यास में लगे। हाँ छोटी माँ, इसमें आपको कोई संदेह है क्या? अम्मा घड़ी रानी साहब, अम्मा घड़ी बावजी राज, बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह दरबार में पधारे हैं। क्या? सुरतन सिंह? और यहाँ? खम्मा घड़ी राणा उदय सिंह जी, आपके लिए कुछ भेंट और उपहार लाए हैं हम, और खास करके ये हाथी के दांत से बहुत ही महीन काम से बनाई गई कलाकृति है। ये अवश्य अच्छी लगेगी आपको। राव सुरतन सिंह, आपके इन सभी उपहारों का हम आभार मानते हैं, किंतु आप अकस्मात जो हमसे इतनी गहरी मित्रता का भाव दर्शा रहे हैं उसको हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि मेवाड़ और बूंदी के बीच एक लंबे तनाव का इतिहास रहा है। तो फिर इन परिस्थितियों में ऐसा कौन सा नाटकीय बदलाव आया जिसने आपको यहां पर आने के लिए प्रेरित किया है राव सुरतन सिंह? राणा उदय सिंह जी, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, और हम मानते हैं कि हमें भी है, परंतु हम बदलाव लाना चाहते हैं, और इस कार्य का शुभारंभ हम आप जैसे गुणी और चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी राजा से मित्रता के प्रयास से करना चाहते हैं। समझने की बात है राणा उदय सिंह जी कि हमारे इस व्यवहार पे आपको संशय होगा, संदेह भी होगा, परंतु एक विनती है आपसे, हमें प्रयास करने का एक अवसर तो दीजिए, एक अवसर। हम यहाँ आए हैं उस हेतु से कि हम आपको निमंत्रण दे सकें। नाग चतुर्थी के पर्व पर हम चाहते हैं कि आप और कुंवर प्रताप हमारे दरबार
हमारे राज्य बूंदी में पधारे। ठीक है राव सुरतन सिंह, क्योंकि हम भी वर्षों से स्वयं राजपुताने के सभी राज्यों को आपसी समझ और मित्रता के साथ एक करने का सपना देख रहे हैं। हम आपका यह निमंत्रण स्वीकार करते हैं, किंतु हम यही चाहेंगे राव सुरतन सिंह कि हम दोनों मित्रता की आड़ में एक दूसरे को हानि न पहुंचाएं और मेवाड़ और बूंदी के बीच एक लंबे और गहरे संबंध की आधारशिला रखें। राणा उदय सिंह जी, वचन देते हैं हम आपको, वचन। और एक निवेदन करना चाहते हैं, क्या आप हमें कुंवर प्रताप को स्वयं निमंत्रण देने का सौभाग्य देंगे? कुंवर प्रताप यहां पर आने वाले थे, क्या हुआ? उनसे कहिए कि शीघ्र यहां पर आए। नहीं प्रताप, आपका ही सुल्तान सिंह के सामने जाना निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। वो आपको देखते ही पहचान जाएगा और आपके दाजीराज सखावीर के इस पूरे अभियान को अपने प्रति विश्वासघात मानेंगे। किंतु रानी माँ, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। अपने अतिथि के समक्ष दाजीराज ने हमारे लिए जो आदेश दिए, उस राज आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं हम रानी? प्रताप, हम आपको खोना नहीं चाहते। यदि आप किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए तो हम क्या करेंगे? रानी माँ, यदि सुल्तान सिंह हमें पहचान ही ना पाए तो? क्या कहना चाहते हैं आप? प्रताप! प्रताप! क्या कर रहे हैं आप? चलिए रानी माँ। लीजिए आ गए कुंवर प्रताप। क्षमा करनी दाजीराज। कुंवर प्रताप, ये सब क्या है? क्षमा करें दाजीराज, वो हमें साधारण सी चोट आ गई थी, इसीलिए रानी माँ ने उपचार के लिए इस पर औषधि लेप लगा दिया। क्षमा करिए को। क्षमा चाहते हैं राव सुरतन सिंह, किंतु हमारे कुंवर प्रताप आए दिन नई नई समस्याओं को मोल लेते रहते। अरे नहीं नहीं राणा जी, नहीं। ऐसी साहसी युवा पीढ़ी का तो हम स्वयं सम्मान करते हैं। ऐसी युवा पीढ़ी ही तो हमारे समीकरणों की प्रेरणा है। ठीक कह रहे हैं ना हम कुंवर प्रताप? हम भी वही करते हैं जैसा हमारी अंतरात्मा हमें करने के लिए कहती है। आह, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सटीक विचार, जी बावड़ो हो गए। बूंदी राज्य में आपके पिताश्री के साथ साथ आपका भी स्वागत करना हमारे लिए गौरव की बात होगी कुंवर प्रताप। राव सुरतन सिंह जो हमारे साथ मैत्रिक संबंध का प्रयास कर रहा है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। हो सकता है कि ये उसकी एक चाल हो, फिर भी बूंदी और मेवाड़ के बीच ये सार्वजनिक मैत्रिक मिलन
उन सभी राज्यों के लिए एक सबक होगा जो आपस में लड़ते रहते हैं। किंतु कुंवर प्रताप हमारे साथ बूंदी जाएंगे या नहीं, इसके लिए हम अपना निश्चित मन नहीं बना पा रहे हैं। यदि आपके मन में लेश मात्र भी संशय है राणा जी, आप कुंवर प्रताप को मत ले जाइए अपने साथ, क्योंकि अधिकतर मित्रों और शत्रुओं को लेकर जब जब आपने अपने अंतरात्मा का कहा माना है, परिणाम अधिक अच्छे निकले। और कुंवर प्रताप की राजनीतिक शिक्षा का क्या होगा जीजा? आप क्या कहना चाहती है धीरबाई जी? जीजा, हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को भी राणा जी की भांति मित्रों और शत्रुओं के बीच भेद करने की क्षमता विकसित करनी है। महत्वपूर्ण मंत्रणाओं के आचार विचार को सिखाना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि ऐसी यात्रा के लिए कुंवर प्रताप को राणा जी के साथ अवश्य जाना चाहिए। वाह, कितनी समझदारी वाली बात की है आज आपने धीरबाई जी। आपकी सोच से हम बहुत प्रभावित हुए। चलिए तो फिर तय रहा कि कुंवर प्रताप हमारे साथ बूंदी जाएंगे। क्या हुआ जीजा? आपको हमारा सुझाव अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं धीरबाई जी, हम तो बस यही सोच रहे थे कि सुल्तान जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जीजा, हमें तो लगता है कि राव सुरतन सिंह के मन में जो संदेह है कि बूंदी में सारी गड़बड़ियों के पीछे मेवाड़ का हाथ है, हमें तो उनका ये निमंत्रण अपने ही संदेह के सत्यापन के लिए घड़ी एक चाल दिख रही है। धीरबाई जी, हम भी यही सोच रहे हैं। इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हम वहां पर स्वयं जाकर उनके सभी संदेहों को निर्मूल साबित करें और यह भी साबित कर दें कि जिस तरह वो सखावीर को एक देशद्रोही मानते हैं, उसी तरह हम भी सखावीर को एक मूर्खतापूर्ण, राष्ट्र विरोधी, हिंसा करने वाला अपराधी मानते हैं। बच्चों को तो देखो, प्रणाम करना तो दूर की बात, हमसे आंखें मिला ले। इतना साहस आया कहां से? सखावीर, पता नहीं है कि सखावीर तो हमारे झांसे में आने वाला है। उससे पूर्व हम इन बच्चों को सबक सिखाते हैं। मैंने सुना है प्रजा में यदि इस पर भी अत्याचार हो तो सखावीर उसकी सहायता करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाता है। हाँ हाँ, हमने भी सुना है। अरे ओ सिम्बा, शीघ्र अनार लाना। तू तो ऐसे पड़ा है जैसे सारी रात मार खा खाकर किसी कीचड़ वाले गड्ढे में गिरा हो। चलो। अरे इसमें तो छिद्र है। अरे नहीं नहीं, बारूद में अग्नि पकड़ने के लिए चिंगारी ही पर्याप्त है। लगता है अब हमें उदय सिंह और उनके प्रिय कुंवर प्रताप का स्वागत कैसे करना है इसका पता चल गया। सुल्तान सिंह, तुझसे मिलने के लिए सखावीर तैयार है। अंबाकड़ी बाबूजी राज, आपके मित्र पधारे हैं। आ गए? उन सबको आदर सहित भीतर भेज दीजिए। जो हो। घड़ी खमा। मित्रों, इसे औपचारिकता मत समझना, किंतु
हमारे कहने पर आप इतने कम समय में यहाँ पर आए, इसके लिए हम सचमुच आप दोनों के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मित्रों। क्या बाबूजीराज, मित्र भी मानते हैं और आभार भी जताते हैं। नहीं नहीं चक्रपाणी। हाँ बाबूजीराज, हम स्वयं ही बूंदी आना चाहते थे आपके साथ। हाँ बाबूजीराज, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे एक पर संदेश मिला बस चले आए। पर योजना क्या है बाबूजीराज? इससे पहले कि हम आपको योजना बताएं, आप दोनों को हमें एक वचन देना पड़ेगा। यदि आप दोनों वहां किसी भी संकट में फंसे तो आप दोनों को तुरंत उस संकट से बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने देंगे। नहीं बाबूजीराज, संकट में आपको अकेला छोड़कर थोड़ी ऐसे हम आ सकते हैं। नहीं बाबूजीराज, हम हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे। यदि आप दोनों हमें मित्र मानते हैं तो दीजिए वचन। ठीक है बाबूजीराज, दिया वचन। तो मित्रों, वहां हमारी योजना ये होगी। जाओ, बूंदी प्रजा के पास दिवाली के पश्चात जितने भी अग्नि अस्त्र शस्त्र बचे हैं सबके सब छीन लाओ। मना करे तो बंदी बना लो। हम उदय सिंह और कुंवर प्रताप का स्वागत अग्नि अस्त्र शस्त्र के अभूतपूर्व प्रदर्शन से करना चाहते हैं। हुकुम, ये सब तो हो जाएगा, किंतु सखावीर को हम कैसे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे? पकड़ना कौन चाहता है? मारेंगे। हे गिरधर गोपाल, हमारा मन जाने क्यों भयभीत हो रहा है। राणा जी और प्रताप की रक्षा कीजिए। रानी माँ, कुंवर प्रताप, हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। बूंदी जाना आपके लिए सबसे बड़ी संकट की बात है। सुल्तान सिंह आपको पहचान लेगा, उसने आपको सेवक के रूप में देख लिया है। घबराइए मत, हम वहाँ अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और रानी माँ, हम वहाँ एक योजना के साथ जा रहे हैं। कैसी योजना? आ जाइए। रानी माँ, ये दोनों भी हमारे साथ बूंदी चल रहे हैं और हमने इन दोनों के साथ मिलकर सुल्तान सिंह को संभालने की योजना बना ली है। आप सब सबसे पहले अपने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। शीघ्र शीघ्र करो, ज्वलंत मिट्टी को भरो इस टोकरी में। हमारा सुल्तान, जब हमें प्रताप को पकड़ने के लिए नई नई तरकीबें सोचनी चाहिए, तब तुम आतिशबाजी के खेल खिलौनों और बारूद से खेल रहे हो। अब मुगल भी है ना, अपना मगज और हृदय हमेशा भारी क्यों रखते हैं और इतने भारी गंभीर स्वर में हमें भयभीत करते हैं, अपने मित्र की क्षमता पर आशंका करते हैं। अच्छी बात नहीं है। हमने आखिरी बार अपने काबिल दोस्त को गंदगी के गड्ढे में कीचड़ से सना हुआ देखा। कीचड़ से लीथड़ा हुआ अपने ही सिपाहियों से इल्तिजा कर रहा था कि निकालो मुझे यहाँ से, मैं तुम्हारा राजा हूँ, निकालो। ये बहुत अच्छी बात है। मानते हैं वो जो था वो हमारा अतीत था, भूतकाल। अब जो आपके सामने है वो वर्तमान है, और अब आप जो देखने जा रहे हैं वो कुंवर प्रताप का भविष्य है। अच्छा बताओ, क्या करना चाहते हो तुम इस बारूद से? इस टोकरी को बारूद से भरने दीजिए तो। एक बात तो माननी पड़ेगी धीर भाई जी, आज आपने जो राजनीतिक सूझबूझ वाली बातें की और कुंवर प्रताप को बूंदी ले जाने के लिए जो विचारशील कारण दिए, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। आप तो ऐसे कह रहे हैं राणा जी, जैसे आपको हमसे समझदारी वाली बात की अपेक्षा ही नहीं थी। क्या करें, जब भी हम आपके साथ होते हैं तो
बातें करने का तो मन ही नहीं करता। जाने दीजिए, ये तो आप हमें मनाने के लिए कह रहे हैं, पर हम जानते हैं कि आप जीजा की राय पर अधिक भरोसा करते हैं। सच तो यही है कि राजकाज और राजनीतिक परिस्थितियों पर जयवंताबाई जी सदा सूझबूझ वाली सलाह देती है। वैसे ये बात आप भी पहले कई बार मान चुकी हैं। तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए इन बातों को। आपके जाने से पहले हम आपके लिए तिलक की तैयारियां कर लेते हैं। हीरबाई जी, वो तो राणा जी, हम आपके माथे पर तिलक तो लगा सकते हैं। क्यों नहीं, अवश्य लगा सकती हैं। सुनो, हमें थोड़ा और कपूर और घिसा हुआ चंदन ला कर दो। हम इस बार बूंदी के लिए प्रस्थान से पहले पहले पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ राणा जी और प्रताप को तिलक लगाएंगे। जी महारानी सा। ना मत घबराइए महारानी सा, हमें पूरा विश्वास है कि मेवाड़ नाथ और बावजी राज दोनों का बूंदी में कोई अनिष्ट नहीं होगा। ओ सुल्तान, तुम ये बेवकूफाना हरकत किए जा रहे हो। आखिर कब तक चलेगा ये? धैर्य रखिए, धैर्य दिखाते हैं आपको। रुको, डोगरी उठाओ, अपने सर पे उठाओ। जाओ। ठहरो। रानी सा, महारानी जयवंताबाई जी भी तिलक का थाल सजा करके अपने कक्ष से रवाना हो चुकी हैं, और वो अगर अपने तिलक के थाल के साथ द्वार पर पहुंच गई तो परंपरा अनुसार मेवाड़नाथ उन्हीं से तिलक करवाएंगे। इसलिए आप वहां जाकर के बिना तिलक किए तिलक का थाल लेकर खड़ी रहें। इससे तो अच्छा होगा रानी सा कि आप वहां जाए ही ना। आज राणा जी के माथे पर तिलक हम ही लगाएंगे। गिरजाया जी, शीघ्र चलिए। हमें भय लग रहा है कहीं हमें देर हो गई तो राणा जी बिना तिलक के बूंदी चले जाएंगे। कभी भी हमें पूछ करनी पड़ सकती है। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी, आप आपको शीघ्रता से दौड़ने की क्या आवश्यकता थी? हीरबाई जी हमारा तिलक कर देती।
जैसे हम राजपूत दिवाली में करते हैं, वैसे ही आप इस ज्वलन मिट्टी को इस मशाल से अग्नि छुपा दिए। डरिए मत, आनंद उठाइए। बैरम खान जी, अब कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति की जगह पर अगर कुंवर प्रताप हो तो। शाबाश, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम बहुत अक्लमंद हो। ये बावड़ा हो गए। जयवंत भाई जी, अगर आप कहें तो हम अपना बूंदी जाना रद्द कर दें। आपकी इस पीड़ा में हम आपके साथ रहना चाहते हैं जयवंत भाई जी। सच राणा जी, क्या आप हमारे लिए आपकी बूंदी यात्रा रद्द करेंगे? नहीं, राणा जी ऐसा नहीं करेंगे। हम सब है ना यहाँ जीजा का ध्यान रखने के लिए। हमने अभी अभी प्रशिक्षित दासियों के नए दल को जीजा के लिए नियुक्त किया है। वे विशेष रूप से जीजा की हर आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। उसके अतिरिक्त हम है ना, हम स्वयं जीजा का ध्यान रखेंगे। फिर आपको अपने राजकाज से संबंधित कार्यों को रद्द करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। रानी माँ, क्या हो रानी माँ? हमने अभी भी सुना कि आपको कुछ चोट लगी है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप, हम बस थोड़ा फिसल गए थे। साधारण सी चोट आई है पाँव में, अब ठीक है हम। राणा जी, अब तो कुंवर प्रताप भी तैयार होकर आ चुके हैं। हमें नहीं लगता कि आपको बूंदी के लिए निकलने में कोई विलंब करना चाहिए। जीजा से जो थाल गिर गया, उससे जो अपशकुन हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते राणा जी। पर हम अभी आपको तिलक लगा देते हैं। नहीं धीर भाई जी, कुंवर प्रताप की रानी मां का सिंदूर जो हमारे लिलाट पे लग चुका है, उसके बाद अब हमें किसी भी तिलक की आवश्यकता नहीं। हम चलते हैं। चलिए कुंवर प्रताप। रानी माँ, चिंता मत कीजिए और विश्राम कीजिएगा। दाजीराज, हमारे कुछ मित्र हमारे साथ बूंदी चलना चाहते हैं। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति होगी? इसमें आपत्ति वाली कौन सी बात है? खम्मंगड़े हुकुम। कुंवर प्रताप, ये सब दाजीराज, हम नहीं चाहते कि इन्हें हमारे साथ चलते समय लेश मात्र भी छोटे होने का भान हो। चलिए। अब जब कुंवर प्रताप इस सिंहासन पर विराजेंगे और जब मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह वहां उस अनार को जलाएंगे, तब क्या होगा? ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताते हैं। कुंवर प्रताप, बम प्रणाम भू। मरहबा राव सुल्तान, मरहबा। जलाल,
अब तुम्हारा दुश्मन जलकर राख होने वाला है। बम बड़म बुम बम। महारानी सा, ये क्या कर रही हैं आप? आपको शैया से अभी नहीं उठना है। अभी चलने फिरने से आपके पांव की पीड़ा और बढ़ जाएगी। आप मत उठिए, आप विश्राम कीजिए। नहीं गिरजाया जी, जिस माँ का पुत्र संकटों की ओर बढ़ रहा हो, वो भला शैया पर विश्राम कैसे कर सकती है? हमारा मन कह रहा है कुंवर प्रताप एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहे हैं जहां संभवतः उनके दाजीराज भी उनकी रक्षा न कर पाए। हमें एकलिंग जी के मंदिर में जाना है। अब एकलिंग जी ही कुंवर प्रताप की रक्षा कर सकते हैं। आप हमारी पूजा की थाल लेकर मुख्य द्वार पर हमारा इंतजार कीजिए। जी महारानी साहब। अरे जीजा, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो आपकी शैया पर विश्राम करना है। हम राजवैद्य जी को लाए हैं आपके लिए विशेष लेप बनवाकर। राजवैद्य जी, हमें कोई लेप नहीं चाहिए। हमारी जीजा जब अस्वस्थ होती है तो अपने निकट के लोगों को अपने पास देखना पसंद करती है। आप हमें दे दीजिए, हम अपनी जीजा को लेप लगाएंगे। खम्मा गणी रानी साहब, आइए ना जीजा, बैठिए बैठिए। महारानी हैं आप हमारे मेवाड़ की, हमारे राणा जी की। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको लगी रहती है। यदि हम सही आकलन कर पा रहे हैं तो हमारा मन कहता है कि जिस गिराए हुए तेल पर पाव आकर हम फिसल कर गिर गए थे, वो वहां यूं ही नहीं गिरा था। उसे संभवतः किसी हमारे शुभ चिंतक ने जानबूझकर गिराया था, ताकि हम राणा जी का बूंदी जाते समय तिलक ना कर सके। बिना जीजा, न जाने मन ही मन कैसी काल्पनिक षड्यंत्र को बुनती रहती है। चलिए, फिर भी मेवाड़ के राणा जी का तिलक हमने ही किया ना, अर्थात मेवाड़ की महारानी ने। आपसे एक बात पूछे जीजा, पूरा तो नहीं मानेंगे? एकलिंग जी के मंदिर आप इसलिए जा रही थी ना क्योंकि आप कुंवर प्रताप को लेकर चिंतित हैं। हमें भला क्यों चिंता होगी कुंवर प्रताप की? क्योंकि आपके मन में भय है कि कहीं बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह ने कुंवर प्रताप को पहचान लिया तो। आपका चेहरा देखिए जीजा, फीका पड़ गया है। डालो डालो ज्वलन मिट्टी और डालो। अरे रंगोली बना रहे हो क्या? बारूद को फूलों से अच्छी तरह से ढक, पता नहीं चलना चाहिए कि फूलों के नीचे बारूद है। और तुम सिंहासन को फूलों से अच्छी तरह से सजाओ, एकदम अच्छी तरह से। मेवाड़ के शूरवीर कुंवर प्रताप की मृत्युशैया तो कम से कम उनकी गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। अब इतने आदर सत्कार तो हमने सीखे हैं। खम्मा गणी हुकुम, मेवाड़ नरेश पधार चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम भी उनका स्वागत करने बाहर पहुंच रहे हैं। जी बावड़ा हो गया। हम तो मात्र ये सोच रहे हैं कि राव सुरतन सिंह कुंवर प्रताप को कैसे पहचानेंगे। जब पहली बार उन्होंने कुंवर प्रताप को देखा था तो न जाने उनके चेहरे पर कहां से घाव आ गए। आपने उस पर उपटन का लेप लगाकर उनके मुख को
विचित्र सी आभाती दीदी। क्यों करते हैं कुंवर प्रताप ऐसा? क्यों छिपना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि राव सुरतन सिंह उन्हें पहचाने? है ही हमारे कुंवर प्रताप कुछ ऐसे, हमेशा उलझे रहते हैं। आपकी जगह यदि हम होते तो हम भी उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करते। देखिए, देखिए हमारी आंखों में, इसमें कहीं कोई भय नहीं दिखेगा आपको। यदि हमें कुंवर प्रताप के जीवन को लेकर भय होता तो हम यहाँ वापस महल नहीं, आपकी छाया में जीने के लिए नहीं लौटते। फिर भी हम एक माँ हैं और हर माँ सबसे पहले अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए सोचती है। इसलिए हम एकलिंग जी के मंदिर में जा रहे हैं। समझ गई धीरबाई जी? हाथ छोड़िए हमारा जीजा, दुख रहा है। नहीं चाहिए हमें अब कलह और ना ही कोई सहानुभूति। इसलिए आज के बाद आप हमारे लिए चिंता करना छोड़ दीजिए धीरबाई जी। कुछ तो बात है, कोई संबंध है कुंवर प्रताप और सखावीर के बीच में। इस कुत्ते को हम सुलझा कर रहे हैं। सुरतन सिंह की, सुरतन सिंह की, सुरतन सिंह की, आप पधारे हमारे आंगणे, जी बावड़ो हो गया। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खंभा? ये क्या, आप अकेले आए? कुंवर प्रताप? प्रताप ये है, ये है, या फिर ये है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।